आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी वेव्स एंड प्रोग्रेसिव वेव। हमें पता करना है स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव अलग कैसे हैं। तो एक साइड में मैं लिख लेता हूँ प्रोग्रेसिव वेव्स और एक तरफ हम लिखते हैं स्टेशनरी वेव्स। और अब हम इन दोनों के बीच में करने की कोशिश करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन। ठीक है, एक लाइन खींच ली। अब देखो प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, इस वेव को देखो, ये वेव ना, अगर मैंने एक वेव पल्स दी और बोल दिया तो ये पल्स आगे जाती दिखाई देगी, तो अगले सेकंड ये पल्स यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, पर स्टेशनरी वेव की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक वेव पल्स है, ऐसे मान लो, तो ये वेव पल्स इसी जगह पे वाइब्रेट करती रहेगी। अगर मैंने स्ट्रिंग को दोनों तरफ से बांध दिया मान लो, तो ये जो है ये ऐसे ही वाइब्रेट करता रहेगा। इधर का पार्टिकल हमेशा इतने ही एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा, कभी भी ये इतना एम्पलीट्यूड टच नहीं कर पाएगा। सिमिलरली लास्ट वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये जहाँ पे है बंधे हुए हैं, ये उतने ही एम्पलीट्यूड पे हैं, ये 0 एम्पलीट्यूड पे हैं, तो कभी भी इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो नहीं सकता। तो स्टेशनरी वेव एक बात नोटिस करो, आगे जाती हुई नहीं दिख रही, ये आगे जाती दिख रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पहला पॉइंट लिखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं बोलता हूँ पहले तो ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड। पहली चीज, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों ही केसेस में आप पार्टिकल्स को देखो। इस वाले केस में इस पार्टिकल के पास यहाँ एक पार्टिकल सेंटर में ये इतना एम्पलीट्यूड ले रहा है, इतना ऊपर नीचे जा रहा है, पर क्या इधर वाला पार्टिकल जा सकता है इतना एम्पलीट्यूड लेके? नहीं जा सकता। तो मैं बोल सकता हूँ ऑल पार्टिकल्स हैव अ फिक्स्ड amplitude, okay, and are different from other particles। जैसे इसमें कोई एक पार्टिकल था, ठीक है, इस पार्टिकल के पास इतना एम्पलीट्यूड है, कभी भी इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेगा, ये हमेशा इतना ही एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करेगा, यानी कि फिक्स्ड एम्पलीट्यूड है। पर यहाँ देखो, इस पार्टिकल के पास एक टाइम पे इतना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, पर बाद में जब वेव आगे निकल गई तो उसके पास वो एम्पलीट्यूड नहीं है, लेकिन किसी और अगले पार्टिकल के पास वो एम्पलीट्यूड आया। तो सारे पार्टिकल्स के पास सेम एम्पलीट्यूड आता है, बट अलग अलग टाइम पे आता है। इसमें सारे पार्टिकल्स के ऊपर सेम एम्पलीट्यूड रहता है पूरे टाइम, लेकिन हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आपस में डिफरेंट है, जिससे इसका एम्पलीट्यूड कभी इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, समझ पा रहे होगे मेरी बात? ये हो गई पहले पहले दोनों में अंतर। सेकंड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड पर इसमें बात करें तो एनर्जी जो है ये ट्रैप्ड हो गई है। एनर्जी इज ट्रैप्ड कैसे, आप नोटिस करो, इस वाले पेस में इसमें पहले इस पार्टिकल के पास मैक्सिमम एनर्जी थी, कुछ टाइम के बाद इस पार्टिकल के पास वो एनर्जी नहीं है, पर आगे वाले पार्टिकल्स के पास वो एनर्जी है जो इसने आगे पास ऑन कर दी। फिर ये पार्टिकल आगे वालों पे दे देगा एनर्जी, तो ये एनर्जी आगे बढ़ रही है, राइट। पर इस केस में देखो, इसके पास मैक्सिमम एनर्जी है और ये मैक्सिमम एनर्जी पूरे टाइम इसी के पास है, किसी आगे वाले को नहीं जा पा रही। एनर्जी जो है ट्रैप हो रखी है, ये मूव नहीं कर पा रही है इस केस में। ओके, इसमें अगला मैं अंतर क्या बोल सकता हूँ, ऑल पार्टिकल्स कैन ऑसिलेट। इसमें सारे पार्टिकल्स को ऑसिलेट करने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें सारे पार्टिकल्स को ऑसिलेट करने का मौका नहीं मिलता। ऑल पार्टिकल्स कैन नॉट ऑसिलेट, कोई ना कोई एक फिक्स्ड रह जाता है जो ऑसिलेट नहीं कर रहा होता। देखो अभी ऊपर के एग्जांपल में, जैसे इस वाले केस में ये जो ये वाले पार्टिकल्स हैं सबसे एंड वाले, ये पार्टिकल्स कहाँ ऑसिलेट कर पा रहे हैं? ये ऑसिलेट नहीं कर पा रहे, राइट। ये ऊपर नीचे कहाँ जा रहे हैं, पर इसमें सारे पार्टिकल्स को ऑसिलेट करने का मौका जरूर मिलता है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी हम इसमें और देख लेते हैं, सी रेड कलर से बना देते हैं इसको हम लोग, तो रेड से ही बना देते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बचती है, लास्ट ये कि ऑल पार्टिकल्स कैन नेवर लाई इन सेम फेस। इसमें सारे पार्टिकल्स कभी भी सेम फेस में नहीं आ सकते, पर इसमें कैन लाई इन
सेम फेस। इसमें ऐसी कंडीशंस आती हैं जब सब सेम फेस में होते हैं। देखो कैसे, इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे पार्टिकल सेम फेस में हो। जैसे इस पॉइंट पे ये पार्टिकल अलग डिस्प्लेसमेंट है बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इधर इस पार्टिकल के पास जो डिस्प्लेसमेंट इसकी है लेकिन बाकियों के पास वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो एक साथ कभी भी सब लोग सेम टाइम पे सेम फेस पे नहीं हो सकते। पर इसमें हो सकता है जब ये पूरा का पूरा नीचे जा रहा होगा, तो जब ये बीच में एकदम स्ट्रेट हुआ होगा तो नोटिस करो सारे पार्टिकल्स का मोशन की डायरेक्शन भी सेम है, सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये दोनों के दोनों क्या हुए, सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में हो गए, ठीक है। तो जब ये यहाँ से नीचे जा रहा है तो एक बार यहाँ पे सब लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और सबकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, सब लोग जीरो पे हैं। तो यहाँ पे सब लोग सेम फेज में हुए एक बार में, और जब वापस नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तो एक बार सब ऊपर जा रहे होंगे इस पॉइंट पे आके, तो यहाँ पे भी सब सेम फेज में है। तो दो बार हम लोगों को सारे पार्टिकल सेम फेज में मिल जा रहे हैं। तो ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। तो आई होप ये क्वेश्चन अब सबको समझ में आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।